है कि हमारे लंका के चारों फाटकों को वो तपस्वियों की सेना ने घेर लिया है। वो बालू वानर की सेना ने वो लंका के चारों द्वारों को घेर लिया है। आधे से ज्यादा सेना मारी गई है। पिताजी के द्वारा आदेश हुआ, जाकर आज ही वह युद्ध समाप्त करना होगा। क्यों नहीं, अति शीघ्र युद्ध भूमि में जाना चाहिए, जाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लक्ष्मण अकेला आया है आज युद्ध करने के लिए। क्या अपनी सहायता हेतु वो अपने बड़े भैया को नहीं लाया है? कहाँ है वह हनुमान? कहाँ है वह नल नील? कहाँ है वह हमारा काका, भ्राता द्रोही काका विभीषण? आज सबको एक ही साथ में समाप्त करने के लिए आया है यह मेघनाथ। सावधान सावधान। सावधान हो जाओ घननाथ, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ चुकी है। इसीलिए लंका पर रकुल की कमान। लक्ष्मण जी, और क्या महाराज रावण की तरह आप भी कमजोर हो रहे हैं। नहीं, हम कमजोर नहीं हो रहे, कमजोर कर देगा। अगर इसको ये ना बढ़ाएंगे तो ये हमको बढ़ा देगा, अगर ये इसको बढ़ा देंगे तो हम इसको बढ़ा देंगे। बात तो सही है। हाँ, समय बताएगा वो तो। ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है कृपाणों की, ये बयान नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा है बाली वानर का। यह नहीं शकासुर का, ये लाहू है वो लंकेश्वर का। अरे लंका पर रकुल की कमान किस कारण आकर कड़की है? ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अरे बदला लेने को भड़की है। हाहाकार पगघट होगा आज इंद्रासन वाले पापों का। अरे सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी हिंसा की पीढ़ी अब शीघ्र मिटाए कि पृथ्वी असुरों के त्याजे लहू से अब शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। बहुत सही नहाएगी। जिन दांतों का सूखा ना दूध है, अभी भी बालक हो मेरे सम्मुख। जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए वो लौट जाओ। सुख है घन्ना छोड़ने में, अन्यथा ताड़का वाला वो पिट्टी घातकूड़ हो जाएगा। और दूसरे तीसरा के वत का पिट्टी साथ आज हो जाएगा। तुम कह रहे हो अगर लग रहा हो डर तो लौट जाओ। अगर सुनो गन्नाथ, बालक हो ना भी करिया, अगर लग रहा हो तुझको डर तो चल लंका भाग जा और हमसे विजय पाना तेरे बस की बात नहीं। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जावे, तूफान समुद्र से उठकर चाहे आकाश में टकरावे। सुनो गन्नाथ, यदि शंकर भी आन सहे करे तो कुछ भी ना कर पाएंगे। मैं रण में उसे संहारूं जो श्री राम जी का बैरी है। बहुत सही, तुझको आज मारना है वो राम, वो हनुमान बचा नहीं पाएगा। वो मार करूंगा वो अयोध्या तक कि तू पानी भी ना पाएगा। क्या कर लेगा? बहुत कुछ। क्या कर लेगा? मैं बतलाऊंगा अभी। क्या कर लेगा? नहीं मानेगा। करिया महाराज करने के लिए बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपने बिलगांव की घटिया नहीं देखी। सुनो गन्नाथ, अरे दुष्टल से भाग जाओगे गन्नाथ जब धनुष संभालूंगा। पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सरकर उठा लूंगा। सुनो, ये रघुवंशी अक्खड़ है, अरे नहीं वो नेक दब सकते हैं। जगत कीर्तन लज्जा को विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया गन्नाथ, जो अकड़ते ही तो जाते हो अधिकार के वीर सिंहों को। ए आंखें न दिखाओ, नीचे कर, नीचे कर, हमसे ज्यादा है। अरे तुझको मालूम आज ये भड़क के पृथ्वी पर ये शोर मचा देगा। ये तेरी मौत बुलाएगा। जो तू मुझसे युद्ध करने आया है तो वो मुझे तुझे दिखाऊंगा। जो तू आज कह रहा है मेघनाथ सावधान, वो आज तुझे मार के करके दिखला दूंगा। सुनो गन्नाथ, जब जाता जब तुम्हें तब लेकर न सकाता हूँ, मुखी न खाता पर आगे को बढ़ाता हूँ। अरे बजाता क्रोध तो बताता भी पक्षियों को, फिर सोनित की सरता बहाता है। अब ज्यादा न बोलो, कम बोलो, न सभा से भाग जाओगे जब धनुष संभालूंगा। लक्ष्य सीधे भागोगे। अरे ज्यादा नहीं बोलने वाले विद्वान नहीं होते, अच्छा ज्यादा खाने वाले पहलवान होते, इसलिए सावधान हो जा। सावधान, सावधान। अरे करिया
रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राण। देखिए महाराज इंद्रजीत जी, मेघनाथ जी परेशान हो गए। अगर ऐसे ही इससे युद्ध करता रहा तो मानो ये मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। सावधान सावधान, अब तक खिलाता था तुझको, यह अब खा जाने की बारी है। यह शक्तिवान का रूप धर, आज मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्मा शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका महारावेश तो होता वो दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही ये तन पर पड़ती है तो तन में तो तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। जय इंद्रजीत। अब भूमंडल में वो लखनजीत लखनजीत कहलाएगा। सुनो गन्नाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब अस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, इसमें सर झुका हमारा है। अन्यथा तेरी ताकत को करिया अरे चकना चोर और करते, होता ना प्रश्न ब्रह्मांड का तो मिट्टी चोर और करते। अरे चमचम चमकती है पतंजा जमींदारों में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा ही जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण संग्रांगण में सरता बहाता है। आता न पराजय, मैं कभी संग्रांगण से सदैव विजय की पताका फहराता। बहुत बोल रहा है, अभी बताऊंगा तुझे, सावधान हो जा। बोलो और तो तीर घातिरी छारस सांगी, तेज पुंजे लक्ष्मण उर लागी। व्यास जी बहुत बोल रहा था कि नहीं? बहुत बोल रहा था, हो गया एक ही बाण में धराशाही। क्या करूं, इसे यहीं पर पड़ा रहने दो, इसको चील कौवे खा जाएंगे। और इसका भाई राम इसको देखकर इस हालत में वो स्वयं ही रो के मर जाएगा। राज सेवकों, सेना, लंका में विजय रंग बजना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हर हर महादेव। देखिए मित्रों, राम जी ने कितना संघर्ष किया। वनवास में आए, पत्नी का हरण हो गया। आज राम जी के भाई लक्ष्मण जी इस अवस्था में हैं, जीवित होंगे या नहीं होंगे। युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। शाम का समय हुआ, संध्या की बात है। सभी सैनिक अपने अपने दल में लौट आए, लेकिन भैया लक्ष्मण नहीं लौटे, चूंकि मेघनाद से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए। हनुमान जी को याद आया, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। अब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी बेचारे चिंतित हो गए, ये गलत हुआ। लक्ष्मण जी को उठाया और उठा करके राम जी की ओर चल पड़े। संध्या का समय हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। भैया लक्ष्मण घननाथ से युद्ध करने के लिए गए थे। युद्ध समाप्त होते ही आ जाया करते थे, परंतु भैया लक्ष्मण अभी अपने शिविर में नहीं आए। क्या उस घननाथ से अभी भी युद्ध कर रहे हैं? मुझे चलकर के देखना चाहिए, क्योंकि सभी सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर जा रही हैं। भैया लक्ष्मण नहीं आए, मुझे जाना चाहिए।